दोस्तों, ह्यूमन नेचर को समझना आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप खुद को और गहराई से समझ पाएंगे ही और साथ में आप दूसरों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे। फील द फैक्ट ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर नाम की एक सीरीज चला रहा है और ये इसका 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको मेरी तरह चॉकलेट बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो आपको प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चॉकलेट में बिल्कुल वही केमिकल होता है जो आपके दिमाग में किसी के प्यार में पड़ने से रिलीज होता है। दरअसल चॉकलेट में फेनिल इथाइलामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। और कमाल की बात तो ये है कि किसी से प्यार होने पे हमारे दिमाग में बिल्कुल यही केमिकल रिलीज होता है। इसलिए भलाई इसी में है, चॉकलेट खाइए और खुश रहिए। नंबर 9। दोस्तों, अगर आपको अपने साथ वॉलेट लेके चलने की आदत है तो आपके दिमाग में हमेशा इसे खोने का डर जरूर होता होगा, लेकिन जब साइकोलॉजी की सरकार है तो फिर डरना बेकार है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में हुए एक रिसर्च के मुताबिक अगर अपने वॉलेट में एक क्यूट से बच्चे की फोटो रखा जाए तो आपके खोए हुए वॉलेट की मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि लगभग 88% होती है। वहीं दूसरे नंबर पर आप एक पपी की फोटो लगा सकते हैं, इससे आपके वॉलेट मिलने की संभावना 53% हो जाती है। और इसी तरह अपने फैमिली की फोटो लगाने से ये संभावना 48% हो जाती है। नंबर 8। दोस्तों, ये फैक्ट सिर्फ एक फैक्ट ही नहीं है, बल्कि दूसरों से रिस्पेक्ट कमाने का एक गुरु मंत्र भी है। दोस्तों, दूसरों की बुराई करना मानो हमारी आदत ही बन गई है। कोई 2 पर्सन बात कर रहे हो और तीसरे पर्सन की उसमें बुराई ना हो तो मजा कहाँ आता है। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी दूसरे पर्सन के सामने किसी तीसरे पर्सन के बारे में अच्छा या बुरा जो भी कहते हो, वो दूसरा पर्सन आपके बारे में वैसा ही सोचने लगता है। अगर आप उस पर्सन के सामने किसी की तारीफ करते हो तो सामने वाले के दिमाग में आपके लिए एक अच्छी इमेज बनेगी, और अगर वहीं आप किसी की बुराई करते हो तो सामने वाले के दिमाग में आपके लिए एक बेकार इमेज बनेगी। इसलिए अगर किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। नंबर 7। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसे करने का मन नहीं करता और हम उसे टालने लगते हैं, जिससे कभी कभी हमारा बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन चिंता मत करिए, साइकोलॉजी यहाँ भी आपके लिए हाजिर है। दोस्तों, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जैसे अपने दिल को ऑल इज वेल बोल के बेवकूफ़ बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने दिमाग के साथ करना है। अब जब भी कोई काम करने का मन ना करे तो आप अपने दिमाग को उस काम की इम्पोर्टेंस समझाओ, उससे होने वाले नुकसान से उसे डराओ, और अगर आपका दिमाग फिर भी ना माने तो उससे बोलो चलो मत करना काम, लेकिन 5 मिनट बैठ के देख तो लो करना क्या है। और जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को मना लेते हो तो आपका दिमाग अपने आप उस काम को करने लग जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए 5 मिनट काफ़ी होते हैं। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी ईमानदारी वक्त के साथ बदलती रहती है? वक्त से मेरा मतलब है दिन और रात। फ्लोरिडा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए स्टडीज़ के मुताबिक लोग दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा ईमानदार हो जाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। दरअसल झूठ बोलने के लिए हमें एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि झूठ बोलते वक्त सच को छिपाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रात में हमारी बॉडी काफ़ी थक चुकी होती है और उस समय हमारे दिमाग से कोई नया झूठ बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और यही वजह है जिससे रात को हमारी ईमानदारी बढ़ जाती है। नंबर 5। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये फैक्ट आपको और भी अट्रैक्टिव बना देगा। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम किसी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें हमारा पैशन हो तो हम सामने वाले को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट के बारे में बात करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा और साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं तो उसे राजा की तरह आदेश बिल्कुल ना दें। इसकी जगह आप उसे केबीसी की तरह ऑप्शन दें। इससे आपके काम होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को दूध पिलाना चाहते हो तो उसे सीधा ऑर्डर देने से अच्छा है कि आप उसे ऑप्शन दें, जैसे वो दूध कप में पीना पसंद करेगा या फिर ग्लास में। इससे वो अपने मन मुताबिक बर्तन में दूध पी लेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को चॉइस देते हो तो आप उसे चूज करने की पावर देते हो, जिससे उस पर्सन को ये लगता है कि वो ये काम अपनी मर्जी से कर रहा है, ना कि किसी के कहने से। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि पैसे हमें खुशी देते हैं? अगर हाँ तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई स्टडीज़ के मुताबिक जब हमारी इनकम हर साल 49 लाख से ज़्यादा हो जाती है तब इससे ज़्यादा होने वाले इनकम हमारी खुशियों को बढ़ावा नहीं देते। इसलिए जब तक आप 49 लाख से कम कमाते हैं तब तक पैसे आपकी खुशी को बूस्ट करते रहेंगे, और जैसे ही आप इससे ज़्यादा कमाने लगेंगे तब आपकी बढ़ी हुई इनकम आपकी खुशियों को बूस्ट नहीं करेंगी। नंबर 2 दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन भी कमाल की चीज होती है। इसे जो सोचने के लिए मना किया जाए ये वही सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, तो बताइए आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है? एलिफेंट ही चल रहा होगा। दोस्तों, इस टेक्निक को रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। ये आप छोटे बच्चों के साथ आजमा सकते हैं। जैसे आप उनसे कहो कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे और ऐसा कहने पे वो उस काम को करने की कोशिश करने लगते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ऐसे कई बार होता है जब हमारे दोस्त सबके सामने हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं और इससे सबके सामने हमें बहुत ऑड भी लगता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर किसी जोक्स या मजाक को रिपीट करने के लिए कहा जाए तो इसका मजा बहुत फीका पड़ जाता है। इसलिए अगर कोई दोस्त आपका मजाक उड़ाए तो पहली बार उसे अनसुना कर दीजिए और दोबारा से उसे रिपीट करने के लिए कहिए। ऐसा कहने से अगर वो पर्सन दोबारा आपका मजाक उड़ाएगा भी तो लोग अब नहीं हंसने वाले, और वो मजाक ही क्या जिसमें लोग हंसे ही नहीं। इसलिए जब आपका कोई मजाक उड़ाए तो उसे रिपीट करने के लिए कहिए, तो उसके मजाक का खुद मजाक बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।